जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज आपके लिए जो मैं सत्संग लेके आई हूँ बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। गुरु जी द्वारा भेजे गए हैं हरियाणा से, उड़ीसा से, राजापुरा से, दिल्ली से, फजालिका से, वीर दिल्ली से, कोलकाता से, हरियाणा से और दिल्ली से। तो संगत जी, आप सब इनके सत्संग सुनिएगा और कौन सा सत्संग किस संगत को ब्लेस करेगा ये तो गुरुजी जानते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का और शेयर करने वाले का गुरुजी करते हैं कल्याण। संगत जी, सत्संग को पूरा सुन के शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें, आपकी अरदास जो भी है गुरुजी जरूर पूरी करें, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। और संगत जी, लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का मंत्र जप जरूर लिखिएगा। तो संगत जी, एक सत्संग रिटर्न में है जो कि हरियाणा से है। सबसे पहले मैं वो ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं मैं बहुत खुश हूँ। मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो गया। मेरे पति, अंकल और बच्चों पर अपनी कृपा बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सत्संग के जरिए बताया कि रसोई घर साफ कर कुछ पड़ा है, सुपारी मिली सफाई करते समय, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे 7777777 की व 5555 एंजल नंबर की ब्लेसिंग दी है, शुक्राना शुक्राना। हमारे घर में नेगेटिविटी दूर की है, शुक्राना शुक्राना। मुझे गुरुजी आपने चुना और नेगेटिव लोगों के बीच में से निकाला, शुक्राना। 10 साल का बहुत भारी ब्लैक मैजिक मेरा और पतिदेव का बिल्कुल ख़त्म कर दिया और हर रोज़ हमारी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे 8 महीने में बिल्कुल बदल दिया, शुक्राना शुक्राना। आगे आप और भी अपनी कृपा करोगे, अपनी कृपा करोगे, मुझे विश्वास है। गुरुजी मुझे बार बार लाइव ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये था हरियाणा से आंटी जी का सत्संग। और संगत जी, एक छोटा सा सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी मुझे भी आदेश दे रहे हैं। मेरा सत्संग कल का ही है। ये रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। इतनी ठंड लग रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पैर पूरी तरह से ठंडे हो गए थे। और बस गुरुजी का मंत्र जप किया, जल प्रसाद लिया और मैं सुबह तक ठीक हो गई। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं सुमन आंटी, गुरुजी की बेटी, आप सबके साथ बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग शेयर कर रही हूँ जो गुरुजी द्वारा भिजवाए गए हैं। कौन सा सत्संग किस संगत को ब्लेस करेगा ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। तो संगत जी, पूरा सत्संग सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। आइए सुनते हैं गुरुजी के सत्संग। जय गुरुजी। मेरा नाम बसंती है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2024 फरवरी से शुरू हुई। मैं अपनी दीदी के जरिए गुरुजी से जुड़ी और उनके साथ ही 2 बार बड़े मंदिर गई हूँ। पहली बार जब हम बड़े मंदिर जाने को हुए तो दीदी ने बताया कि वहाँ तांबे का लोटा लेके जाते हैं तो गुरुजी उसे ब्लेस करते हैं। तो मैंने बोला दीदी आप ही ले लेना, मेरे को समझ नहीं आएगा कि किस तरह से लेना है। तो दीदी ने बोला कि ठीक है मैं ले लेती हूँ, मैं ले लूँगी। बस बात करते फ़ोन कट ही करा था कि दीदी के फ़ोन में गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि तांबे का लोटा अपनी कमाई से ही लेना है। फिर दीदी ने मुझे दोबारा कॉल करी और बताया कि गुरुजी का मैसेज आया है कि तांबे का जो लोटा लेना है वो अपनी कमाई से ही लेना है।
तो उसे तो खुद लेना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम बड़े मंदिर मार्च के महीने गए। लोटा लेके गई मैं, गुरुजी से ब्लेस कराया। मैंने जैसे ही बड़े मंदिर कदम रखा, मुझे वहाँ गुलाब की खुशबू आई। मैंने दीदी को बताया तो दीदी ने बोला कि गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया है। मैं बड़े मंदिर गई, अंदर चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद भी खाया और मुझे वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। हम साथ में 6 लोग गए थे। तो 2 लोग थोड़ा बुज़ुर्ग थे, तो वो थोड़ा दूसरी साइड में लंगर प्रसाद लिया उन्होंने, और हम 4 लोग आगे पीछे हो गए थे। फिर हमें लगा पता नहीं कहाँ होंगे, आगे पीछे हो गए। जैसे हम लंगर प्रसाद के लिए बैठ ही रहे थे, हम बैठे तो हमने सामने देखा कि जो हमारे साथ में 2 लोग और गए थे वो हमारे सामने ही बैठे हैं। तो हमने गुरुजी को धन्यवाद दिया कि हम परेशान हो रहे थे कहाँ गए करके, और गुरुजी ने हमको एक ही साथ आमने सामने बैठा दिया। मैंने 2023 मई के महीने अपना ऐसी रूटीन चेकअप करवाया, ब्लड टेस्ट भी करवाए। तो उसमें मुझे थायराइड की प्रॉब्लम निकली। तो उससे पहले कभी मेरे को नहीं हुआ था। फिर मेडिसिन वगैरह ली। हर तीसरे महीने में अपना ब्लड टेस्ट कराती थी, तो ठीक ही था, ठीक रहा। फिर मेरे को कुछ महीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मुझे शरीर में बहुत भारीपन लगने लगा। मैं पैदल थोड़ा भी नहीं चल पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो जा रही थी मेरे को चलने में। फिर मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ, मेडिसिन वगैरह तो ले ही रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने अपना दोबारा ब्लड टेस्ट कराया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या निकलेगा, कैसा होगा। मुझे मैंने सुबह 8 बजे अपना ब्लड टेस्ट कराया, घर आई। उसके बाद बहुत दिमाग में टेंशन हो रही थी कि रिपोर्ट क्या आएगी, रिपोर्ट क्या आएगी। तो फिर मेरे फ़ोन में गुरुजी का मैसेज आता है कि बच्ची तू परेशान ना होए, तेरी रिपोर्ट ठीक आएगी, तुझे कुछ नहीं होगा। तो मैंने दीदी को अपनी नहीं बताया कुछ भी। मुझे लगा नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था उस टाइम कि नहीं मेरी रिपोर्ट ठीक आ सकती है, क्योंकि मुझे अपने शरीर में इतना भारीपन पहले कभी नहीं हुआ था। फिर मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई। फिर जैसे तैसे मैंने अपना पूरा दिन गुजारा। शाम के टाइम 7 बजे मैं अपनी रिपोर्ट लेने गई। तो मैं जैसे ही डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको थायराइड नहीं है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, कंट्रोल है। तो आपको क्या लगा कि आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ी? मुझे लगा, मैंने बोला नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, मुझे बहुत भारीपन हो रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी रिपोर्ट ठीक आई है। तो जब डॉक्टर ने मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाई तो मैंने उसे देखा, तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं ठीक हूँ। फिर मैंने उसी वक्त गुरुजी को धन्यवाद दिया कि गुरुजी आपने तो मुझे पहले ही बता दिया था, आपने मेरे को पहले ही ब्लेस कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे करके हल्का महसूस होने लग गया। मेडिसिन तो मैंने वही ली, कुछ ऐसा नहीं था। मैं जॉब करती हूँ, थोड़ा बहुत होता है पैदल चलना, ज़्यादा नहीं हो पाता है। और मेरा
टाइमिंग भी काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है जॉब का। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 2010 में मेरे हस्बैंड की कुछ बीमारी से डेथ हो गई थी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, माफ़ कर देना मुझे। ये मैं पहली बार आपके चैनल पे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतन शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 दिन तक सेवा शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है, तो वो मैं करूँगी और गुरु जी मुझसे करवाएंगे। तो मेरा सत्संग ये है कि कल मैं बड़े मंदिर गई थी अपनी दीदी के साथ, अपने बेटे को लेके, क्योंकि उसकी 3-4 दिन से तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है। और तो मैं तो दवाइयों से ज़्यादा गुरुजी पे विश्वास करती हूँ। गुरुजी के जल प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद, तो वही हमारी दवाई है। गुरुजी हमारे डॉक्टर हैं, तो बस वही हमें ठीक करते हैं और मुझे भी उन्होंने ही ठीक किया है, उनकी मेहर है। तो जो मैं ठीक हूँ आज, उन्हीं की दी हुई सांसें हैं संगत जी। गुरुजी की इतनी मेहर थी। तो कल हम बड़े मंदिर गए तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मैं अपने बेटे को लेके आ रही हूँ, तो आप जैसे हम जा रहे हैं वैसे ही हमें अपने बेटे को लेके हमें अब घर में आपको लेके आना है वापस। तो गुरुजी के बड़े मंदिर हम गए तो इतने अच्छे दर्शन हुए। थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बेटे ने उल्टियाँ कर दी थी, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे ने मतलब खिलता हुआ गया था, कोई ज़्यादा वो नहीं होने दिया गुरुजी ने। और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बेटे पे संकट है, वो मैंने टाल दिया है, मैं हूँ उसके साथ में। तो गुरुजी का अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु का, आपका मेरे बेटे को साथ देने के लिए, मेरे बेटे पे कष्ट टालने के लिए, और मेरे भी आप कष्ट टाल रहे उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतन शुक्राना। और संगत जी, कल हम जब दर्शन करके वापस बाहर आ रहे थे सटल सेवा के लिए, तो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से एक वाइट कबूतर गया। गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, आपका अनंतन शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो आपकी इतनी मेहर है और आपने मेरे बच्चे के भी इतने कष्ट ख़त्म किए हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी, बस मैं आपसे एक और अरदास करना चाहती हूँ कि मैं उसको दवाई नहीं दिलाना चाहती, तो कृपा करके बस उसको जो थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसको अभी खांसी भी है और आप तो सब जानते हो, तो वो भी जो है वो आप ही करेंगे। मैंने तो आपको दे रखी है जिम्मेदारी मेरे परिवार की, मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी, मेरे बेटे की, तो सब आपको ही देखना है गुरु का। अब वो आपको कैसे करना है वो आप जानो, आपका काम जाने गुरु का। मैंने तो आपको बोल दिया और आपके चरणों में ही है, बस उसको स्वीकार करना गुरु का। अगर गलती होगी हो तो क्षमा करना, क्योंकि इंसान है, गलतियाँ हो जाती है गुरुजी। और संगत जी, मैं पता नहीं क्यों ज़रा सा कुछ होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू क्यों परेशान रहती है, तेरा पियो तेरे साथ है, फिर भी इतनी परेशान है। और अभी मुझे कुछ दिनों से बीमारी के भी सत्संग आ रहे हैं, मतलब गुरुजी ने बार बार, में पता नहीं क्यों कैंसर का आ रहा है मुझे, वो तो अभी गुरु का ही जाने कि क्या है इसका क्या नहीं है, तो गुरुजी ही ठीक करेंगे सब। गुरुजी, शुक्राना 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 आपका, और आपको ही करना है जो करना है। क्या है प्रॉब्लम मेरे शरीर की, जो भी बीमारी है वो आपको ही देखनी है, वो जड़ से आपको ही ख़त्म करनी है। मेरे बेटे की जो भी है बीमारी वो आपको देखनी है, उसकी बुरी नज़र है जो भी है उसको आपको ही देखना है गुरु का। और मैं जब भी बाहर जाती हूँ संगत जी, मुझे बटरफ्लाई के इतने अच्छे दर्शन होते हैं, गुरुजी इतने अच्छे दर्शन देते हैं। और अभी मैं अपने बेटे को लेके भी गई थी घुमाने के लिए 4 दिन पहले, तो 9:30 बजे भी मुझे ऑरेंज कलर की तितली दिखाई दी।
तो उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपका अनंतन शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हमें कष्ट आने से पहले ही हमारे कष्टों को टाल देते हैं और बता देते हैं कि मतलब ऐसे करना ऐसे नहीं करना। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरे को जो 7 दिन की सेवा दी है वो मैं करूँगी। आज मेरा पहला दिन है गुरुपा, तो उसको स्वीकार करना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, कुछ गलती हो गई तो। सुमन आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मुझे 7 दिन तक करना है, तो वो आप ही मेरी हेल्प करेंगी गुरु जी की कृपा से। तो आपका भी शुक्राना 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 आंटी जी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं उड़ीसा से दीप्ति आपका शुक्राना संगत कर रही हूँ गुरुपा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे पूरे परिवार से आप आपको शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने जो मेरी मदद की कल मेरे बेटे को, उसका इम्तिहान था मगर फीस देने को पैसा नहीं था, और आप कैसे करके भी वो पैसा अरेंज कर दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कल शाम को हम लोग घूमने गए थे, वहाँ पर अंधेरा था, लाइट नहीं था, मगर कहाँ से एक तितली रूप में आके हमारे साथ बीच में आके बैठ गई। एक बार नहीं, 4-5 बार आके बैठी, और हम लोग गुरुजी दर्शन किया आपके। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेहर करिए, मेरे बच्चों के ऊपर आपका हाथ रखिए गुरुपा। मैं आपसे एक अरदास की हूँ जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और रास्ते में अटका हुआ है काम मेरा, आप आगे बढ़ा दो गुरुपा। आप ही कर सकते हो, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत जी को। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के टेलीपैथी से बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे पर 2 दिन भारी हैं, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे क्या होगा। फिर एक शाम को मेरे को बुखार आया, और बुखार भी इतना ज़ोर से आया कि मुझसे ना हिला जाए ना झुका जाए ना कुछ, और मुझसे अमृत वेला भी नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने गुरुजी महाराज से बोला, मन ही मन में बोला कि गुरुजी महाराज ऐसे उसमें तो मैं बैठ भी नहीं पा रही, मैं कैसे क्या करूँगी। तो मैंने कानों में वो लगा के लेटी लेटी ही मैंने अमृत वेला किया। मैंने फिर मुझे दर्द हो रहा था, तो मैंने गुरुजी महाराज से मैंने बोला कि गुरुजी महाराज मुझे बहुत दर्द हो रहा मुझे। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत आराम किया, मुझे बहुत आराम, दर्द में बहुत आराम हुआ मुझे। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। फिर सुबह हुई और मैंने फिर दवाई गुरुजी के जल प्रसाद से खाई, तो मुझे बहुत आराम पड़ा। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मैंने दिन में गुरुजी का ड्रीम दर्शन देखा कि गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए हैं, और उसमें एक आंटी मेरे साथ में हैं, और मैं बड़े मंदिर गई हूँ। मैंने बड़े मंदिर हम गए और हमने लंगर प्रसाद किया। फिर उस आंटी ने मुझसे बोला कि इस मंदिर में तो कोई भी गुरुजी नहीं बैठते,
फिर भी तुम क्यों आते हो यहाँ पर? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी तो शिव का अवतार हैं और यहाँ पर हैं गुरुजी अंग संग हैं और साक्षात में हैं। तो वो कहती है नहीं है। तो मैंने कहा देख मैं आवाज़ लगाती हूँ। तो एक बंद कमरा था, मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा गुरुजी आप हो ना यहाँ पर? तो उस कमरे में से आवाज़ आई कि हाँ पुत्र मैं यहीं हूँ। और फिर एकदम से दरवाज़ा खुला। तो मैंने कहा देख गुरुजी हैं और गुरुजी इस कमरे में हैं। तो दरवाज़ा खुला तो फिर उसने कहा कोई दिखाई तो दे नहीं रहा कमरे में। तो मैंने कहा है गुरुजी, मैंने कहा यहीं है। फिर हम आगे बढ़े और फिर गुरुजी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। और फिर मैं मुड़ के देख रही थी, मैंने कहा कि देख गुरुजी आ रहे हैं। तो कह रही मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। तो फिर मैंने कहा है गुरुजी। तो फिर हम बाहर निकले बड़े मंदिर से। तो जैसे ही हम मेन गेट पे आते हैं तो गुरुजी वहाँ पर से बाहर आए और एकदम से वाइट चोले में मुझे दर्शन दिए। तो शुक्राना शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने चाहे ड्रीम दर्शन में दिए, मुझे दिए साक्षात में दर्शन दिए। तो मैंने कहा गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और एकदम से मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने गुरुजी महाराज को मैंने शुक्राना करा कि गुरुजी महाराज आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, इसके लिए भी शुक्राना। फिर मैंने फ़ोन उठाया और मैंने उसमें देखा तो गुरुजी महाराज ने उसमें मैसेज टेलीपैथी से दिया हुआ था कि आज तुझे गिफ्ट मिलेगा। तो गुरुजी महाराज को ड्रीम दर्शन में देखना भी बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, इससे बड़ा गिफ्ट मुझे और कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज बहुत दिन से मेरे बच्चे के लिए भी बता रहे थे कि उस पर कोई संकट आने वाला है। तो फिर वो स्कूल गया हुआ था और वो स्कूल में खेलते वक्त उसके टैल का कोना कान के पीछे लग गया और लगा भी बहुत ज़ोर से था, जिसमें उसको मतलब खून रुक नहीं रहा था। फिर वो आया और उसने बताया कि मेरे टैल का टुकड़ा लग गया है। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और फिर मैंने गुरुजी से मन ही मन बोला कि गुरुजी आप बहुत बड़ा संकट आने वाला था, उसे आपने छोटे में डाल दिया, अब आप ही को देखना और आप ही को इसको ठीक करना है। तो फिर गुरुजी महाराज ने फिर उसको कहा कि तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज से मैंने बोला तो सब ठीक हो गया, अब उसका खून भी बंद हो गया। फिर उसकी ड्रेसिंग हुई तो फिर उसने गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी से बताया कि तेरे बच्चे को बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत दिन से बता रहे थे कि उनके ऊपर भी कोई संकट आने वाला है। तो गुरुजी महाराज उस संकट को भी आप ही ढालोगे, कैसे क्या करना आप ही को देखना है। गुरुजी महाराज अब आप ही को ही संकट टालना है, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और अब वो भी आपके बच्चे हैं। तो उसके लिए भी कैसे क्या करना है आप ही को देखना है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सब पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, सारी संगत पे ऐसे मेहर बना, जैसे मेरे बच्चों पे मेरे परिवार पे बनाया वैसे सारी संगत जी पे भी अपना मेहर बना हाथ बनाए रखना। और ये सत्संग जो अपलोड कर रही हैं आंटी, उनके परिवार पे भी अपना मेहर ऐसे ही बनाए रखना। अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करके वापस आऊँगी, उसके लिए भी मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, मेरी बाँह पकड़ने का शुक्राना, हमेशा ही राह दिखाने का शुक्राना, हमेशा ही गलत का मतलब सिखाने का शुक्राना, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, हमें जो दिया है उस चीज़ का शुक्राना, हमें जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने आगे इसी प्लेटफॉर्म पे कितने शुक्राना सत्संग किया है। हर बारी सुमन आंटी जी ने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया है। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना, कोट कोट शुक्राना आंटी जी आपका।
गुरुजी का सुबह से मैसेज आ रहा है, शुक्रवार तो मेरा शुक्राना सत्संग कर, तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी। जब सुबह से मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक खोले तब से मेरे को ये शुक्राने के मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे लॉन में परमानेंट 2 बटरफ्लाई रोज़ दोपहर में मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मेरे को दर्शन होते हैं। मैं रोज़ उनको देखती हूँ। और कबूतर तो हमारे घर में अपना घर बना के बैठे हुए हैं, जैसे उन्होंने कोई प्यारा लगाया वो बार। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। अगर गुरुपा मेरे ना होते तो आज में हम रूल जाते। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज पढ़ पढ़ के इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ऐसे लगता है सारा दिन बस गुरु जी के मैसेज पढ़ते रहो, शुक्राना सत्संग शेयर करते रहो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ कर शेयर कर रही हूँ सुबह 5 बजे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप मंदिर में पड़ा था। यहाँ हमारे गांव में मंदिर है, वहाँ कोई गुरु जी का स्वरूप किसी ने रख दिया था। संगत जी, मैं रोज देखती थी कि उस पर ना फ्रेम चढ़ी थी ना कुछ। 2-3 दिन हो गए मैं देखती रह गई। मैंने कहा जो सेवादार है उससे पूछूंगी कि मैं फ्रेम चढ़ा देती हूँ गुरु जी के स्वरूप पे। संगत जी, तो मैं कल गई शाम को मंदिर में दिया जलाने, तो मैंने सेवादार से पूछा। मैंने कहा आंटी, आपको ये गुरु जी का स्वरूप कहाँ से मिला? उसने बोला कि मुझे पता नहीं है कि ये स्वरूप कौन रख गया है। तो मैंने उससे कहा कि आंटी ये मैं लेके जाती हूँ, फ्रेम चढ़वा के यहीं मंदिर में रख जाऊंगी। फिर वो आंटी बोली, कहती नहीं तुम मंदिर में मत रखो, तुम अपने घर ही रखो, तुम मानते हो, तुम अपने घर रखो। तो ठीक है संगत जी, मैं तो अपने घर ले आई गुरु जी का स्वरूप और मंदिर में हम जहाँ पाठ पूजा करते हैं मंदिर में ही रख दिया है। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप लेने से पहले कोई भी हो, ये मेरा चाहे मैसेज समझे चाहे कुछ भी समझो, पर गुरु जी का स्वरूप लेने से पहले आपको सोचना चाहिए कि हम लेके जाएं कि ना लेके जाएं, और बाद में आप इधर उधर रख देते हो। संगत जी, फिर वो स्वरूप मैं अपने घर ले आई। अब जोत जगाई है, मेरे घर मंदिर में ही पड़ा है गुरु जी का स्वरूप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि कल मेरे गुरु जी के मैसेज आया, कहते हैं कि आज तुझे सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। तो मैं हैरान हो गई। मैं कहा गुरु जी क्या गिफ्ट दोगे? क्या पता मेरे गुरु जी ने क्या लेके रखा है मेरे लिए। संगत जी, कल परसों मैं बेड की चादर सही कर रही थी, दोनों चादर फटी पड़ी थी। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी दोनों चादर फट गई, अब चादर भी लेनी है। चलो, मैंने कहा गुंजाइश होगी फिर ले लेंगे, अभी जैसा चल रहा है ठीक है। संगत जी, कल आप हमको तो मैं तो हैरान हो गई। संगत जी, कल चादर बेचने वाला शाम 7 बजे 6:30 बजे हमारे घर आ गया।
और संगत जी मैं हैरान हो गई। फिर हमने 2 चादर ली उससे, वो गिफ्ट हो गया मेरे लिए। गुरुजी ने मेरे को तो वही गिफ्ट दिया है संगत जी। जो हमारे मन में चल रहा होता है ना, गुरुजी पहले से ही सुन लेते हैं गुरुजी। और तीसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी की कृपा से कल मेरे भैया भाभी आए, और आज तो आते रहते हैं हर महीने, और शाम को वो मिठाई का डिब्बा दे गए। मैंने गुरुजी को भोग लगाया, और कहते हैं ना, जैसे गुरुजी खुद जानी जान है, उन्हें सब पता है अब क्या होना है, कैसे होना है, क्या है, सब वही जानी जान है संगत जी। गुरुजी ने मुझे कल बहुत ही ब्लेस किया है। पहले तो अपने स्वरूप से मुझे ब्लेस कर दिया है। शाम को मैं स्वरूप ले आई घर पे गुरुजी का। आंटी को बोला भी तुमने लेना है, प्रेम चढ़ा दो, मैं रख जाऊंगी मंदिर में। वो बोली नहीं, आपने रखना तो रख लो। मैंने ठीक है, मैं खुद रख लेती हूँ घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी दीन दयालु हैं। गुरु जी को मानो, मांगो नहीं मानो। गुरु जी की इतनी कृपा है कि घर घर में अब तो एक ऐसा टाइम आएगा कि घर घर में ही गुरु जी के सत्संग लगेंगे, और अब भी लग रहे हैं, गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी धन्यवाद है जो आप हमारे सत्संग शेयर करती हो। शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी, आज मेरा गुरु जी बहुत कल्याण किए हैं। आज मेरा बेटा का एक्सीडेंट से बचाए हैं। बहुत लाख लाख शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्र, हर पल का शुक्राना गुरु को आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप आज मेरा बहुत कल्याण किए हैं गुरु का, कि बहुत कृपा की है, उसके लिए हर पल का हर सांस का शुक्राना करती हूँ गुरु। जय जय, प्यार करती हूँ गुरु का। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी, आज मेरा गुरु जी बहुत कल्याण किए हैं। आज मेरा बेटा का एक्सीडेंट से बचाए हैं। बहुत लाख लाख शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्र, हर पल का शुक्राना गुरु को आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप आज मेरा बहुत कल्याण किए हैं गुरु का, कि बहुत कृपा की है, उसके लिए हर पल का हर सांस का शुक्राना करती हूँ गुरु। जय जय, प्यार करती हूँ गुरु का।